हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मिले हैं आजकल फिर फाइनली हम लोग हैं सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। आज आपका सेशन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के चारों स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। चारों को हम लोग आप अच्छे से डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का झंझट खत्म, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना होता है। बहुत बार मैंने सुना है कि बच्चों को देखते हैं कि सर मैंने टेंस तो पूरा पढ़ रखा है, टेंस तो मेरा पूरा क्लियर है। जब बात आती है उसकी आइडेंटिटी की, पहचान की, या फिर टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की, या फिर उसको कहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, तो बच्चे नहीं कर पाते। होता क्या है कि वो पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को नहीं देखती, या किसी भी क्लासेस में वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, या किसी भी वीडियोस क्लासेस को वो सही से नहीं देख पाता, इसमें दिक्कत हो जाती है। तो कंसंट्रेशन से पर डे के हिसाब से आपको एक टेंसेस मिलेगी, जो 12 दिन में आपको 12 टेंसेस आपको कंप्लीट कराई जाएगी विथ एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। देखते हैं आज पहला टेंसेस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम मैंने प्रीवियस क्लासेस में लिया था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए अब इसके आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। आइडेंटिटी मैं इसी तरफ लिख देता हूं। आइडेंटिटी अर्थात पहचान। अब पहचान हिंदी वाक्य के साथ साथ अंग्रेजी में भी आपको पहचान रखना पड़ेगा। आपको ये बंदा आपको तो हिंदी नहीं बोलेगा कि आप ट्रांसलेट करो, कोई भी आपको इंग्लिश में टॉकिंग अगर करनी है तो इंग्लिश में ही बोलेगा, तो इंग्लिश में भी पहचान जाना जरूरी है। इंग्लिश का पहचान के लिए आपको पॉजिटिव जब अफर्मेटिव जानेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग को बेसिक जो पहचान है उसको देखना होगा। किसी भी टेंस के लिए दो ही चीज मायने रखता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब। ये अंग्रेजी में यही पहचान होती है, और हिंदी वाक्य के अंत में तो अक्सर आपको मिल ही जाएगा। और फिर यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है आपको जहां पे जाए वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा। इसको देखेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में आप ता है वो सिंपल प्रेजेंट के साथ आप जाएंगे। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव ये होता है आपका सब्जेक्ट। शुरू में आप सब्जेक्ट डालेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद आप अदर वर्ड, जो भी आपका वर्ड है, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट वगैरह, टाइम, जो भी आप यहाँ डालते हैं। अब देखिए इसमें बनता कैसे है। जैसे कि अगर कोई बोलता है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, काम हो गया। क्योंकि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपका प्रीवियस क्लासेस मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते क्या है कि दोनों से पहले वर्ब से पूछना होता है। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है हमारा पढ़ना, पढ़ता है, इससे पूछे कौन पढ़ता है, ये कौन पढ़ता है, जवाब आपका निकल के आ गया, वह पढ़ता है। तो वह यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो सकता है, परंतु बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता है। एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट का होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग, वह पढ़ता है तो सीधे लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, V1 या V5 में से। तो ही के साथ हमारे साथ आता है V5, ही रीड्स। आप समझते हैं कि ये रीड्स क्यों लग गया, रीड क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पे इसका रूल्स है कि आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, एक से अधिक नाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन, इसके साथ आप V1 लगाएंगे, क्योंकि V1 भी एक प्लूरल वर्ब होता है। V1 भी क्या होता है, एक प्लूरल वर्ब होता है। तो आप आई के साथ भी जाएंगे। और ही हो गया, सी, इट, सिंगल नेम, सिंगल नेम अकेला नेम। अब जैसे राहुल, श्याम, मोहन, इट इज जो भी हो, राहुल, श्याम एक्सेट्रा, इसमें साथ जाएंगे। ये V5 के साथ जाएंगे। V5 यानी इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। V5 आपका सिंगुलर वर्ब होता है, ये एस या ईएस फॉर्म होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लगाया ही, और ही के साथ मैंने V5 पुट किया, ही रीड्स, वह पढ़ता
है, ही इज रीड नहीं। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं वो पढ़ता है, ही इज रीड। यहाँ सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का कोई मतलब ही नहीं है, ता है टी में इज एम आर का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ देखते हैं जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ता है। अब यहाँ पढ़ना काम हो गया, कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है, अंग्रेजी। क्या पढ़ता है, अंग्रेजी। या वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी है, तो हम लिखेंगे ही रीड्स। पहले वो पढ़ता है, अब अदर वर्ड तो लास्ट में है, तो अदर वर्ड क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पढ़ाना वर्ब हो गया, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। कौन क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, किसे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पुट करना पड़ेगा कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो पहले भाई साहब आप रहेंगे तब तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, यानी पहले यू तब इंग्लिश। पहले आपका वेटेज है, उसके बाद इंग्लिश का। आप रहेंगे नहीं तो इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊंगा, ये सिंपल सी लॉजिक है। तो लिखेंगे आई टीच, सॉरी मैं, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ये तो ठीक है। मैंने अब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, उसके बाद इंग्लिश आप लिखेंगे, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा सिमिलर और प्लूरल पे कैसे बनता है सेंटेंसेस। अब जैसे दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। और दूसरा एग्जांपल आपका है कि गायें दूध देती है ना। देना काम हो गया, यहाँ कौन देती है, गाय सब्जेक्ट हो गया, क्या देती है, दूध ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी देना काम हो गया, कौन देता है, गाय, क्या देती है, दूध। दोनों में सेम सिंपल लॉजिक है। यहाँ आपका सिंगल गाय है, काउ लिख सकते हैं, सिंगल है तो आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, द काउ। अब यहाँ पे द काउ सिंगल नाउन है, सिंगल है द काउ, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, गिव, यानी गिव में ईएस, गिव्स, द काउ गिव्स। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, मिल्क। अब यहाँ गाय है तो सिर्फ लिखेंगे काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क। अब यहाँ पे काउज गिव मिल्क अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो है प्लूरल नाउन है। गाय यहाँ एस लग गया तो यहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो काउज गिव मिल्क और यहाँ द काउ गिव्स मिल्क, यही अंतर है। अगर दो आदमी जैसे कि राम और श्याम पढ़ता है तो राम एंड श्याम रीड, रीड्स नहीं बोल सकते हैं वहां पे, सिंगल नाम नहीं। और सिर्फ राम पढ़ता है तो राम रीड्स। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का पूरा निचोड़। अब चलते हैं हम नेगेटिव की ओर चलेंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रही है। तो यहाँ मैं इसको स्लैश कर दूं, स्लैश कर देता हूँ, इसको भी स्लैश कर दूं, चलो रहने देता हूँ। अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव वर्ब में अब भाई नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में तो नॉट होना लाजमी है। बिना नहीं के, बिना नॉट के तो नेगेटिव सेंटेंस होगा नहीं। अब नेगेटिव बनता कैसे, सिंपल प्रेजेंट का, तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डू या डज, या उसके बाद फिर नॉट, यानी डू डज के बाद बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगा सकते, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाया जाता है। तो डू डज के बाद नॉट लगाएं, उसके बाद V1 आया, फिर आप उसके बाद अदर वर्ड आप पुट कर सकते हैं, जो भी बात है। अब डू डज, एक चीज और आपको मेंशन ध्यान रखना है आपको, ये चीज कि जहां भी आपको डू डज दिखे, डू डज के साथ हमेशा V1 नहीं आता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं आता है, चाहे वो इंटरोगेटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो किसी भी वाक्य में हो। डू डज जहां आया, डू डज जो आएगा वो तो सिंपल ही प्रेजेंट होगा, दूसरा तो वाक्य होगा ही। अब देखते हैं सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 अदर वर्ड, लिखता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब यहाँ नहीं आ गया तो नेगेटिव वर्ब हो गया। अब जानना यहाँ वर्ब है, कौन नहीं जानता, मैं सब्जेक्ट है, किसको नहीं जानता हूं, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव। अब एक चीज और देखना है आपको कि नेगेटिव में होता क्या है कि जैसे डू और प्लस नॉट, डू नॉट को हम लोग डोंट लिख सकते हैं, और डज प्लस नॉट, डज नॉट को हम लोग डजंट लिख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो इस नॉट को एक साथ भी पुट कर सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब आई के साथ आप देखेंगे कि डू डज किसके साथ पुट करेंगे,
तो यहाँ पर जिसके साथ हम लोग V1 लगा रहे थे, वर्ब 1 जिसके साथ लगा रहे थे, वहां पे आप इसके साथ डू लगा लेंगे, और बाकी जिसके साथ V5 लगा रहे थे उसके साथ हम लोग डज लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखा I, तो I के साथ हम लोग लिखेंगे डू, उसके बाद नॉट, I डू नॉट, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट I डू नॉट, उसके बाद वर्ब, यहाँ वर्ब जानना है KNOW, नो, नो मींस जानना, I डू नॉट नो, बच गया यू, आई डू नॉट नो यू। अब इसको स्पोकन में डोंट लिख लीजिए यहाँ पे, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसमें जो भी आपको लिखना है, जैसे कि राहुल तुम्हें नहीं जानता है, तो राहुल तो सिंगल बंदा है, अब राहुल सिंगल बंदा है तो राहुल डज नॉट नो यू, राहुल डजंट नो यू, मुझे कुछ नहीं आता है, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डोंट नो यू, राहुल तुम्हें नहीं जानता, राहुल डजंट नो यू। इस तरीके से गाय दूध नहीं देती है, गाय दूध नहीं देती है, बहुत सारा गाय की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे काउज डू नॉट गिव मिल्क, या फिर बहुत सारा गाय है तो डू लगाएंगे। अब गाय दूध नहीं देती है, काउ क्या लिखेंगे, द काउ डजंट गिव मिल्क, क्योंकि सिंगल गाय थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे डज को पुट किया। क्लियर है, वो क्लियर होगा नेगेटिव। फिर अब इंट्रोगेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव क्या है, फिर यहाँ शेष तो करना ही होगा, बोर्ड थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर है शायद है वो। तो यहाँ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव के साथ हम लोग प्लस नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यानी डू डज से शुरू करेंगे। इंट्रोगेटिव का जो भी वाक्य है वो हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो यहाँ अंग्रेजी में हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट पुट करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि जहां भी आपको दिखे डू डज तो वहां V1 ही होगा, दूसरा वर्ब नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन है डू डज नॉट। अब लिखेंगे क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या से शुरू है यहाँ पे तुम, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको शुरू में डूडल लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, जानना वर्ब होगा, कौन जानता है, तुम, किसे, मुझे, सब्जेक्ट यू है, इसका अर्थ यू लगेगा, क्योंकि यू है सब्जेक्ट, तो हमको क्या लगाना है, डू। अब लगाएंगे डू यू नो, डू यू नो, KNOW, वर्ब पुट करेंगे, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। अब क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो मी, या फिर इसको डू नॉट को एक साथ बोलेंगे डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी, डू यू नॉट नो मी। ये था आपका इंट्रोगेटिव। आई होप इंट्रोगेटिव भी आपका क्लियर होगा। अब लास्ट आपका बच गया WH इंट्रोगेटिव। WH को भी हम सोचते हैं कि आज ही क्लियर करें, और WH देखते हैं थोड़ी सी। देखिए WH में यहाँ पुट कर देता हूँ। WH में क्या है, दुनिया का कोई भी WH, सबसे पहले आपका WH क्वेश्चंस अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, WH इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, WH इंटरोगेटिव। अब WH होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार WH क्या होता है भाई, WH वर्ड वाला, जैसे व्हाट, WH ना, व्हाट मतलब क्या, व्हाई, WH क्यों, हाउ, WH कैसे, है ना, ये सब सारे जो सेंटेंस आएंगे वो WH आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड ही रखेंगे, किसी भी वर्ब में शुरू में अंग्रेजी में WH वर्ड ही आता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डज है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, यानी डू डज के बाद, यानी सिंपल सी बात है कि इंटरोगेटिव के शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड पुट करने से, WH वर्ड रखने से आपका WH क्वेश्चन यानी WH इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट रखेंगे, उसके बाद V1 रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये आपका WH जो है, WH क्वेश्चंस यहीं पे हो जाएगा। शॉर्टेज जगह छोटी छोटी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, उस पर आप कंसंट्रेट रखेंगे। जैसे अब लिखते हैं कि जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी, तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे इस वाक्य में पहले WH वर्ड हमको ढूंढना है। WH वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ जो WH वर्ड है इसी को सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे वेयर, वेयर मींस कहाँ। अब जब वेयर हो गया तो डूडज लगाएंगे। अब डूडज किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा तुम, तो वेयर डू, क्योंकि यहाँ पे डू के हिसाब से हम यू लगा रहे हैं, यू डू, तो वेयर डू यू
सब्जेक्ट आप लगाएंगे वेयर, डू डज में से एक डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं है, नहीं पुट करेंगे। वर्ब है हमारे पास रहना, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब अगर बोलेंगे कि तुम क्या हो, तो तुम क्या हो, इसमें तो सिंपल सी बात है कि इसमें नहीं आया, कहा है कि नहीं आया, व्हाट आर यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे कि अब दो एग्जांपल से यहां समझते हैं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, एक एग्जांपल तो ये हो गया कि क्या तुम खाते हो, और दूसरा एग्जांपल है तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। एक है तुम खाते हो और यहाँ तुम क्या खाते हो, यानी ये क्या से शुरू है और ये क्या बीच में, तो यहाँ ये WH है, ये WH वर्ड हो गया, और यहाँ ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि इसको हम बनाएंगे, खाना वर्ब है, यहाँ कौन खाता है, तुम खाता है, तो यहाँ पे तुम खाते हो, तो यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट यू है तो लगाएंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद ईट, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, यानी इसको WH वर्ड को छोड़कर डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, ये सेंटेंस हो गया। और तुम क्या खाते हो, दोनों में अंतर है, क्या तुम खाते हो यानी वो पूछ रहा है कि कोई आदमी तुम्हारा दोस्त है जो समोसा खा रहा है, अब समोसा खा रहा है और पूछ लिया भाई क्या तुम समोसा खाते हो, यानी वो पूछ रहा है कि क्या तुम खाते हो या नहीं खाते हो, यानी इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही देना होता है, क्या तुम खाते हो, नहीं भाई, क्या तुम खाते हो, यस मैं खाता हूं। तो अब यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और WH में आप सेंटेंस को घुमा के भी बोल सकते हैं, जैसे तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या खाते हो को यहाँ पे इसी के शुरू में सिर्फ वर्ड लगा देंगे, क्योंकि ये वर्ड WH वर्ड है, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट। अब वो खा रहा है समोसा और आपसे पूछ रहा है भाई तुम समोसा नहीं खाते हो, पूछ रहा है तुम क्या खाते हो, अब तुम बोल सकते हो भाई आप मलपुआ खाते हो, रसमलाई खाते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी आप खा सकते हो, है ना, तो व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, और यहाँ डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। आई होप ये क्लियर होगा। अब जैसे कि वेयर डज राहुल लिव, राहुल कहाँ रहता है, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, ये भी सेंटेंसेस हैं, आप कैसे करते हो, हाउ डू यू डू, अब नया फैशन है, पुराने जमाने में बोलते थे हाउ आर यू, आप कैसे हो, लेकिन अब उसी हाउ आर यू को मॉडिफाई करके बोलते हैं हाउ डू यू डू। अब हाउ डू यू डू और हाउ आर यू में अंतर है थोड़ा सा, अब अभी एक्सप्लेन, छोटी सी बात है, चलो मैं बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ। हाउ आर यू, जब आप किसी से बार बार मिलते हैं, जब आपका फ्रेंड है उससे मिलते हैं तो बोलते हैं हे राहुल हाउ आर यू, तो वो बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, इस तरीके से बोलता है। लेकिन अगर किसी से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप बोलेंगे हाउ डू यू डू, राहुल हाउ डू यू डू, एक्सक्यूज मी हाउ डू यू डू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं पहले फर्स्ट टाइम में अगर आप किसी से मिलते हैं तो हाउ डू यू डू बोलेंगे। आई होप आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक एक करके बारी बारी से हम लोगों ने समझा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और यहाँ WH। अब WH वर्ड में भी नेगेटिव होता है, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या नहीं खाते हो, व्हाट डू यू नॉट ईट, व्हाई डोंट यू ईट, तुम क्यों नहीं खाते हो, व्हाट डू यू नॉट ईट, तुम क्या नहीं खाते हो, हाउ डोंट यू ईट, तुम कैसे नहीं खाते हो। इस तरीके से सेंटेंसेस कोई भी यहाँ पुट करेंगे, हाउ, वेयर या कुछ भी लिखते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मैंने पहले ही लिखा ये सेंटेंसेस जो सभी बच्चों को अक्सर ये पता ही होते हैं। आई होप कि ये आपका सिंपल प्रेजेंटेंस क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रियली मैं फिर से बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलो प्रेस कर लेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, फिर से डेली बेसिस पे आपको एक एक टेंसेस आपको मिलेगी। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस था, कल आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।